हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ऐसी इक्वेशंस जो फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन बताती हैं उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, y माना हमने एक फंक्शन, हमारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स dy अपॉन dx प्लस 3 कांस्टेंट कोई भी हो सकता है इक्वल 0। ये है हमारा फंक्शन, ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रही है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये फंक्शन है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है और जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। न्यूटन और लिबनिज जब इंडिविजुअली कैलकुलस पर वर्क कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि रेट ऑफ चेंज की जब बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या अदर वेरिएबल, तो जो इक्वेशंस निकल के आती हैं वो सिंपल इक्वेशंस नहीं है, मींस एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती थी हमारा x प्लस वाई इक्वल 3, ये क्या है हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन। लेकिन वो एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होती थी, वो किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में होती थी। उन इक्वेशंस को हमने बोला डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक ग्राफ से समझते हैं। ये देखिए जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाती जा रही हूँ, मीन माना ये है मेरा t1 t2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट x1 था, t1 टाइम पर, t2 टाइम पर भी क्या था, x1 डिस्प्लेसमेंट था। मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं देखूं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माना डिस्प्लेसमेंट x है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या है, नो चेंज, मीन्स जगह रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पर इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट सेम वही ग्राफ है, लेकिन ये क्या है, लीनियर ग्राफ है। ये देखिए t1 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x1, t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x2। मीन्स जितना चेंज टाइम में हुआ उसी रिस्पेक्ट में चेंज किसमें हुआ, डिस्प्लेसमेंट में। दोनों क्या हुए, t2 माइनस t1, उतना ही चेंज किसमें आया, x2 माइनस x1। मीन्स जो चेंज था वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसे लिखूं dx अपॉन dt, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई कांस्टेंट मानते हैं c, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c। क्यों, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है और एक पर्टिकुलर चेंज आ रहा है उसमें। नेक्स्ट देखिए ये है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब यहाँ देखिए ये है मेरा t1, ये क्या है x1, ये है मेरा t2 x2 ना। एक और स्टेप लेती हूँ मैं यहाँ, ये है t3 x3 t4 x4। यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ज्यादा हम जब टाइम बढ़ा रहे हैं इनिशियली तो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज क्या आ रहा है, कम। और लास्ट में जब हम बहुत कम टाइम भी इंक्रीज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, ज्यादा। मतलब यहाँ जो रेट ऑफ चेंज है उसमें भी वेरिएशन हो रहा है। अगर इसमें मैं कहूँ तो जो वेलोसिटी थी हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt अपॉन dt। इस टर्म को अच्छे से समझते हैं, ये हो गया d अपॉन dt और मल्टीप्लाई होता है dx अपॉन dt। तो रिजल्टेंट क्या आया, डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ d का इंटू डी से हुआ तो d स्क्वायर हुआ, d स्क्वायर x अपॉन dt का इंटू dt से हुआ, उसे हम क्या लिखते हैं, dt का होल स्क्वायर। को सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन
dt स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा dv अपॉन dt। इसे हम क्या कहते हैं एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोल देते हैं एक्सीलरेशन। तो मैकेनिज्म में किसी भी बॉडी के मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ न्यूटन लॉ देखूं तो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होते हैं v इक्वल u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियल वेलोसिटी 0 माना, बाकी मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखूं तो इसे क्या लिख सकती हूँ dx अपॉन dt प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू टी। इसको अरेंज करती हूँ, यह आ जाएगा t इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह s इक्वल सेकेंड लॉ s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ जो s है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट जो हमने x माना हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 जो एक्सीलरेशन है वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको भी मैं अरेंज करूं तो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। ये भी क्या हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो d है यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत डिफरेंट फॉर्मूले जो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे F इक्वल एम ए। यहाँ पर F क्या है फोर्स, M मास, ए क्या है एक्सीलरेशन। और मैं लिखूं A इक्वल F अपॉन M। पर्टिकुलर फोर्स पर्टिकुलर मास है, लगा रहे हैं हम बॉडी पर, हम पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, उसका मास तो एज इट इज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस कोई भी कांस्टेंट इक्वल 0। तो कंक्लूजन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हर जगह यूज होती है। हम डिफरेंट फील्ड ले लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, बायोलॉजी, बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंजेस देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस देखते हैं, तो वहां पर जो भी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस निकल के आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। गेट के सिलेबस में आपको जो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। थर्ड है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, और फोर्थ यूनिट है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये इक्वेशन आ जाती हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं जिससे हम अपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर सके। डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड होती है। उस मेथड को जो हम अप्लाई करते हैं तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हमने जो लिखा हम देख रहे हैं शुरू से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी हो सकता है 2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाय डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम 2y प्राइम इक्वल 0 ना, इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। और थर्ड हमारा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डी स्क्वायर प्लस 2d डी स्क्वायर वाई प्लस 2d इक्वल 0। जनरली हम इन दोनों फॉर्म का यूज करते हैं, किसी भी फॉर्म में लिखी जाए हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब वो खुद क्या है इंडिपेंडेंट, वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरे वेरिएबल्स क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मींस जो दूसरे वेरिएबल
को चेंज करने पर वो खुद भी चेंज हो रहा है, मतलब वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जो बॉटम में है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो टॉप में होते हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ पर जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑर्डर और डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो गेट में इसी का क्वेश्चन आ जाता है, क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री। मान लीजिए मैं ये वाली इक्वेशन ही ले लेती हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ऑर्डर मीन्स हाइएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन हाईएस्ट टाइम कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन कितना टाइम से, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है, यहाँ डिफरेंशिएशन कितने टाइम से, 1 टाइम। मतलब जितना ज्यादा हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसे हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। मीन्स इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है। उसी तरह डिग्री, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितनी बार अकर हो रहा है उस इक्वेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में देखें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो तो 2 है, लेकिन वो कितनी बार आ रहा है, मतलब उसकी ओवरऑल पावर क्या है यहाँ पे, 1, तो डिग्री क्या होगी, 1। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं तो वो फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए, रेडिकल फ्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। मीन्स अगर मुझे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल सी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मुझे निकालना है इसका ऑर्डर और डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देती हूँ तो ऑर्डर क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2, तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2, और डिग्री 1। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, 3/2 नहीं ले सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर नंबर में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स 3 करना पड़ेगा, या ये बाय 2 हटाना है, यहाँ से अपॉन 2 हटाना। अपॉन 2 हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3, और स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फ्रैक्शन और रेडिकल फ्री हो गई। अब हम इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे, ऑर्डर और डिग्री। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 रहेगा, तो ऑर्डर 2 और डिग्री भी क्या, 2। क्यों, क्योंकि वो कितनी बार आया है, उसकी ओवरऑल पावर क्या है, 2, तो ऑर्डर इक्वल 2 एंड डिग्री इक्वल 2। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, मतलब सिर्फ किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन होता है, उसे हम बोलते हैं एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अभी देखिए ये जो इक्वेशंस है वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल दिया है आपको 0।
अब ये जो इक्वेशन है देखिए, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा क्या है y। यहाँ पर सिर्फ x ही था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से ज्यादा। और दूसरा ये है कि देखिए इसमें डैश साइन से हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है, और जो d है वो डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो आप इससे भी क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी। सेकेंड, हम अगर डिग्री के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना चाहें डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो वो दो टाइप की होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जहां पर डिग्री क्या होती है 1, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए 1, और जो फंक्शन है फंक्शन के मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए ना, नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूं यहाँ पर डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखिए क्या है, सॉरी ऑर्डर नहीं, डिग्री क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। यहाँ देखिए सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 और उस ओवरऑल पावर क्या है 1, मींस इसकी डिग्री क्या है 1। और फंक्शन क्या है y। y क्या y से कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ कोई y की टर्म नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता है y तो ये क्या हो जाता मल्टीप्लाई हो जाता y का dy से, तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं होती। लेकिन अभी हमें क्या है यहाँ पे कोई y नहीं लिखा हुआ, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं जब डिग्री एक से ज्यादा होती है तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर कभी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इक्वेशंस क्या कहलाती हैं हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल यह है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल कॉस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या 3। डिग्री 1 से ज्यादा है, ये इक्वेशन क्या हो गई नॉन लीनियर। लेकिन यहाँ फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कोई एक भी अगर यहाँ पर रूल अप्लाई होता है तो वो हो जाएगी नॉन लीनियर। अगर मैं इस टाइप से लिखूं y, यहाँ y आ जाता है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल साइन एक्स। अब देखिए अब इसका ऑर्डर क्या है 2, डिग्री 1, डिग्री तो 1 है लेकिन यहाँ फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, y का मल्टीप्लिकेशन dy से हो रहा है, तब भी ये इक्वेशन क्या होगी नॉन लीनियर इक्वेशन। आज तो हमने सिर्फ इक्वेशन होती क्या है और टाइप्स देखे हैं, आगे हम बहुत डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।